आचार संहिता के बाद मैं समझता हूँ काफी समय से जो हमारे विकास के कार्य जो गत 1-1.5 वर्ष में कंप्लीट हुए हैं उनको जनता को समर्पित किया गया। और उसमें विशेष रूप से जो हमारे पूरे इस क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र का जो काफी लंबे समय से लेकर एक मांग रही थी कि हमारे को यहाँ पर बेहतर बिजली आपूर्ति हो, क्योंकि हमारा स्नो बाउंड क्षेत्र है, वर्षा भी काफी होती अत्यधिक होती है। इस सोच के साथ पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारा KFW जर्मिनेटेड प्रोजेक्ट के तहत हमारा 66 kV सब स्टेशन हाटकोटी के लिए आपका सैंक्शन हुआ था। खेद का विषय है कि पैसे होने के बावजूद भी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बड़े कछुआ चाल से कार्य होता रहा। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पुनः जब 2022 के अंत में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और जनता जनार्दन के जो हमारे वंचित कार्य थे उसको बढ़ाने का प्रयास किया, उसके तहत ही हमारा ये 66 kV सब स्टेशन का जो कार्य था इसको स्पीड अप किया गया और लगभग कोई 47 करोड़ के आसपास इसमें राशि व्यय हुई है। और इसका लाभ हमारे जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, हमारे 7 लगता क्षेत्र रोडू है, वहाँ की जनता जनार्दन को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं समस्त अपने क्षेत्र की प्रभु जनता जनार्दन को बधाई देता हूँ। और इसके अलावा आज से सुबह हमारे संसोग में जो हमारी अंटी पंचायत का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ की बिल्डिंग को भी जनता को समर्पित किया गया। इसका फाउंडेशन स्टोन भी आज से मैं समझता हूँ 1 दशक पूर्व इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और ये कार्य भी काफी धीमी गति से चला था। आज उसको भी जनता को समर्पित किया गया। और इसके अलावा भी हमारी बहुत सी ऐसी स्कूल की बिल्डिंग्स है, अन्य हमारे भवन निर्माण है, जो सरकारी क्षेत्र में सरकारी डिपार्टमेंट्स के जो कार्य भाजपा सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अधर में जिनका कार्य चला था, आज वो कार्य संपन्न हो रहे हैं। और हमारा 2 दिन का कार्यक्रम और इसके तहत हमारे अन्य कुछ हमारे जो युवा साथियों ने, हमारे युवक मंडलों ने विशेषकर, क्योंकि ऊपरी शिमला की पहचान वॉलीबॉल के साथ रही है और मैं भी अपना इसको एक नैतिक कर्तव्य मानता हूं कि आने वाले समय के लिए हमारा ये वॉलीबॉल स्पोर्ट्स, ये खेल ये जीवित रहे, इनका मनोबल बढ़े। उस सोच के साथ हमारे जो खेलकूद जो ये कार्यक्रम है, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स है, मढोल में बड़ा पुराना हमारा क्रिकेट का कार्यक्रम है, कल वहाँ इन सभी जगह जाकर मैं समझता हूँ जनता ने अपने युवा साथियों का इनका उत्साह बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो जनता जनार्दन की समस्याएं हैं और जो विकास से संबंधित बातें हैं उसके बारे में भी जनता जनार्दन से विचार विमर्श करके अपने अधिकारी से उसका निदान निकालने का संभव प्रयास करेंगे। जी, अगर बात की जाए सर, पीछे जो बारिश है उसके साथ ओलावृष्टि भी कई क्षेत्रों में यहाँ पर हुई थी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ डिटेल में इसका प्राकलन हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने आगे भेजा है गवर्नमेंट को और हमारे रिलीफ मैनुअल के तहत इसमें आगामी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्षा शीघ्र आए, क्योंकि सूखे के कारण काफी नुकसान मैं समझता हूँ बागवानी क्षेत्र में नहीं पूरे प्रदेश में, चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो अन्य क्षेत्रों की बात हो, काफी मैं समझता हूँ नुकसान हुआ है। और जहाँ आपने ये ओलावृष्टि की बात कही है, इसका डिटेल मैं समझता हूँ इसका प्राकलन गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है और रिलीफ मैनुअल के तहत उस पर आगामी कार्रवाई होगी। जी, कल आपके एक दुखद घटना भी यहाँ पर हुई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और मैं समझता हूँ इस तरह की घटनाएं मैं समझता हूँ हर संभव तरीके से जहाँ सड़कों की निर्माण की बात तो हर तरह की एहतियात बरती जाए।